नमः शिवाय। आज हम दान के विषय में चर्चा करेंगे। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया और व्यावहारिक रूप से दान का वास्तविक अर्थ है किसी ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी सहायता करना। अब एक बात हम स्पष्ट करते हुए बताना चाहेंगे कि हम कोई बड़े दानी, दानदाता या ज्ञानी व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन कुछ पढ़ने के बाद अपने और आप सभी के जीवन को सुंदर और खुशहाली वातावरण में लाने के लिए एक सुंदर सफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरु, माता पिता और आराध्य की प्रेरणा से इस प्रेरणा ज्योति के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए, दान का अर्थ तो हमें मालूम हो गया। अब हमें देखना है उसका महत्व। दान किसे देना चाहिए यह भी हमें जान लेना आवश्यक है। कभी भी दान उचित और योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, तभी दान सार्थक कहलाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक से बढ़कर एक दानी व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार दान के 4 प्रकार होते हैं। एक आहार दान, जिसमें अन्न दान, भूखे को भोजन, पक्षियों को दाना, चिट्टियों को आहार, मछलियों को आहार आदि दान आते हैं। दूसरा दान है औषध दान, जिसमें मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ों से जो ग्रस्त हैं उन जीवों की सहायता करना, आर्थिक रूप से जो अपना इलाज ना कर सके उन्हें सहायता प्रदान करना, यह दान आता है। तीसरा दान है ज्ञान दान। इसमें विद्या दान से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों की शिक्षा का ज्ञान बिना किसी आर्थिक लाभ के देना, यह दान कहलाता है। अब चौथा दान है अभय दान। अभय दान के विषय में जैन शास्त्र में कहा गया है कि दाननम सेटुम अभयपाणम, दाननम सेटुम अभयपाणम, अर्थात अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान है। देखिए, अभय दान का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। अभय दान हमें हमारे गुरु से, हमारे ईश्वर से और हमारे माता पिता से ही मिलता है, क्योंकि हम जब इनकी शरण में जाते हैं तभी हमें अभय दान मिलता है। उदाहरण स्वरूप भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान की शरण में जाने से अभयदान मिला था। संत मीराबाई को श्री कृष्ण की शरण में जाने से अभयदान मिला था। उसी प्रकार द्रौपदी जी को भी श्री कृष्ण की शरण में जाने से अभयदान मिला था। अर्थात इन सब का सीधा साधा अर्थ है कि अभयदान मतलब भय से मुक्त करना, किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना देना, किसी भी जीव को सुरक्षा प्रदान करना, यह अभयदान होता है और इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। हिंदू शास्त्रों में तो बहुत प्रकार से दान होते हैं और वे सभी अपने अपने महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं, किंतु दान सिर्फ उचित और योग्य व्यक्ति को ही दे तभी वह श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे कि जन्मदान, विद्यादान, अभयदान, कन्यादान, यज्ञदान, गौदान, श्रमदान, धनदान, अन्नदान, भूमिदान आदि और अंत में जीवन दान। ऐसे अनेकों प्रकार के दान होते हैं और सभी अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ कहलाते हैं। ये सभी सार्थक और फलदायी तब होते हैं जब इनको हम सात्विक विचारों से होकर, अच्छे विचारों से, भावना से ओतप्रोत होकर यदि वह दान करते हैं, ना ही किसी प्रतिफल की आशा रखते हैं, ना ही अहंकार रखते हैं, तभी वह दान सात्विक कहलाता है और फलदायी होता है। दान का प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहिए, अर्थात दान गुप्त रूप से हो तो अधिक फलदायी होता है। इसलिए गुप्त दान महत्वपूर्ण दान कहलाता है। एक बात और, जितना दोगे उससे 4 गुना आप प्राप्त करोगे, लेकिन दान सात्विक और गुप्त होना चाहिए, तभी वह फलदायी होता है। इसके लिए हम एक कहानी प्रेषित करना चाहेंगे। एक बार की बात है, एक भिखारी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए घर से निकला कि हे प्रभु, आज मेरी पूरी झोली भिक्षा से भर देना। तभी एक राजा उसके सामने आए और वह भिखारी बहुत मन ही मन खुश हुआ। तब एक विपरीत परिस्थिति उसके सामने आ गई। भिखारी ने जैसे ही राजा के सामने अपनी झोली फैलाई तो राजा ने अपनी महंगी चादर उस भिखारी के सामने फैला दी, भिक्षा मांगने लगा।
अब भिखारी को इस विपरीत परिस्थिति में कुछ सूझा ही नहीं, उसकी देने की आदत तो थी नहीं। तब उसने बड़ी मजबूरीवश अपनी झोली में से 2 दाने जौ के निकाले और राजा की झोली में डाल दिए। अब देखिए आगे जाकर उस दिन भिखारी को अधिक भिक्षा दान मिला, यानी उसकी झोली भिक्षा से भर गई। अब घर जाकर जब उसने देखा कि वो जो 2 दाने जौ के थे वह स्वर्ण के होकर निकले, अर्थात प्रतिफल उसे समझ में आया। दान के बदले दान बढ़कर मिलता है, यह बात सिद्ध होती है और इस प्रकार हम दान की महत्ता को समझ सकते हैं। अब देखिए जब हमारे जीवन में दान लाभप्रद होता है वह सात्विक ही होता है। एक भजन में भी तो आप सुनते हैं कि तुम जो 2 कदम बढ़ाओगे, तुम 2 कदम बढ़ाओ मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा। ये बातें निरर्थक नहीं होती। इस दान के सात्विकता और सकारात्मकता विचारों पर निर्भर करती है, इसलिए हमारे विचार भी सकारात्मक होना चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में जो सकारात्मक विचार आते हैं वे योग, ध्यान और भजन से आते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक वीडियो में मूलाधार योग ध्यान को ही हम देते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कण कण देना क्षण क्षण देना, कण कण देना क्षण क्षण देना, यह जीवन का अर्थ है। जो जैसे मन से देता है, जो जैसे मन से देता है वह उतना अधिक समर्थ है। इस प्रकार दान की महत्ता कहलाई गई है। इसलिए दान गुप्त रहे, सात्विक रहे और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहे तो ही दान बहुत फायदेमंद होता है, यह कहना न्यायोचित होगा। ओम नमः शिवाय।